सिंगल अभी तक सिंगल कागज भी कोर्ट में नहीं दिया। यहां तक के अभी सीमा हैदर का भी जवाबनामा नहीं दिया, सचिन का जवाबनामा नहीं दिया, नेत्रपाल का जवाबनामा नहीं दिया। पंडित जी का आया, किसी का कोई जवाबनामा आज तक नहीं आया। एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं लगाया, सब झूठ परोसा जा रहा है। ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कोई झूठ का भंडारा चल रहा हो। सर हमको तो बोला जाता है कि मोमिन मलिक सर जो है कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। तुमको बोला जा रहा था, तुम भंडारे की का पात्र क्यों बनते हो? जो झूठ का भंडारा चल रहा है उसके पात्र क्यों बनते हो? साइड पकड़ लो अपनी। तो झूठ का सर हम भंडारा कितना साइड पकड़े रास्ता रोक लेते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं। रोक लेते तो खाओ फिर भंडारा उनका, क्या दिक्कत? सर वो तो पता है, लेकिन सर नहीं बात। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर की वापसी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मोमिन मलिक सर जो है कम बैक हो चुके हैं इस केस में। तो मेरे पास एक वीडियो आया सरिता मैम का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मोमिन मलिक सर ने फिर से इस केस को अपने हैंड ओवर ले लिया है, ये सरिता जी ने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए कि अब सीमा हैदर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो दिखाऊंगी, तो आप उसमें देखिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो को देखिए और फिर आगे हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी बातें हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको कौन सी बात आपको ठीक नहीं लगती इस वीडियो में, वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अभी तक सिंगल कागज भी कोर्ट में नहीं दिया। यहां तक के अभी सीमा हैदर का भी जवाबनामा नहीं दिया, सचिन का जवाबनामा नहीं दिया, नेत्रपाल का जवाबनामा नहीं दिया। पंडित जी का आया, किसी का कोई जवाबनामा आज तक नहीं आया। एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं लगाया, सब झूठ परोसा जा रहा है। ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कोई झूठ का भंडारा चल रहा हो। सर हमको तो बोला जाता है कि मोमिन मलिक सर जो है कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। तुमको बोला जा रहा था, तुम भंडारे की का पात्र क्यों बनते हो? जो झूठ का भंडारा चल रहा है उसके पात्र क्यों बनते हो? साइड पकड़ लो अपनी। तो झूठ का भंडारा कितना साइड पकड़े रास्ता रोक लेते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं। रास्ता रोक लेते तो खाओ फिर भंडारा उनका, क्या दिक्कत? सर वो तो पता है, लेकिन सर नहीं बार बार जिद करते हैं ना, बार बार जिसके सिर पैर होते नहीं वहां वो अपना फार्मूला फिट कर देते हैं जबरदस्ती का। तो ऐसे नहीं, यहाँ सामने मोमिन मलिक है, आई समझ बात। यहाँ इतनी जल्दी फार्मूला फिट नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल सर, हमने कितनी बार बोला कि एपी सिंह के हमारे साथ थोड़ा सा वार्तालाप कर लीजिए। अब वो हमारे साथ तो वार्तालाप करते ही नहीं है, तो हम तो दो चार क्वेश्चन पूछते कि पहले गोलियां आती थी अब डोलियां आती हैं। सर आज तक डोली, सर आपने कभी देखा उन्होंने अगर वहां पे कोर्ट में कोई डोली वोली की फोटो दिखाई हो या दूल्हा बने हुए इसको दिखाया हो? कहाँ से डोली लेके आए हैं, कहाँ तक छोड़ने गए? सर हमें भंडारा खाना ही नहीं है, हमें तो बाद में पार्टी खानी है जब आप सीमा हैदर को यहाँ से दफा करोगे। हम तो दफा करने के चक्कर में है सर। अब तो वो खुद भी दफा होना चाह रही है। अब कौन सा वो यहाँ, आप देखो उसके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। सर 12 क्या बजे होते हैं? मैं लेटेस्ट न्यूज आपको सुनाती हूँ, कल रात को लड़ाई हो गई, हाथ पैर पे लगी पड़ी है और बहाना मारा है कि उस पे क्या बोलते हैं बाइक से गिर गया। सीमा हैदर को भी यहाँ चोट आई है, यहाँ चोट आई है, काफी बड़ा हंगामा हुआ है। खैर वो हमारा वो नहीं है, पर्सनल वो उनका है। बट सर अभी 20 तारीख को शायद एक हियरिंग है ना, 20 तारीख को या 20 को है, इसको 20 को है, इसको हाजिर होने के लिए बोला गया है, जवाब देने के लिए। अभी जवाब 26 को है। हाँ जवाब देगी, ठीक है, नहीं जवाब देगी फिर आगे की प्रोसीडिंग होगी। सर एक 26 को भी है, 26 मार्च को देखना पड़ेगा, डायरी में लिखा होता है सारा, इतना याद नहीं रखती ना। हाँ सर है 26 मार्च को है। सर अगर 26 मार्च को ये चली गई तो फिर क्या होगा? नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो सर 28 तारीख को पार्टी है ना, इसलिए। हाँ अभी तो पानी पिला पिला के भेजेंगे, ऐसी इतनी जल्दी नहीं, अभी पहले बच्चे भेजेंगे। यस मंजीत जी, यस। हाँ सर ऐसा है ना, क्योंकि 28 तारीख को जो है उन्होंने वो रखा है ना अपना, क्या रखते हैं, जो ये बेबी हुआ है, बेबी की पूजन वूजन का हो। तो मैं यही इसीलिए बोल रही थी
कि 26 और 20 को जो हियरिंग है उसमें उनको बुलाया गया है, अगर नहीं गए तो फिर क्या होगा? सर इनको नोटिस कितनी बार मिल चुका है? जी बिल्कुल इनको तो नोटिस जाते सही रहते बात हैं। है मैम आपकी। तो सर जब फिर बच्चों वो क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती है? है, सही कहा। सर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जैसे बोलते हैं ना कि वो 3 कोर्ट भी नोटिस के बाद वो फिर। देखो, नोटिस भेजने वाले हम तो है नहीं, ऑनरेबल कोर्ट भेजती है नोटिस। तो जितनी हम्म, बार नोटिस गए हैं, जितनी बार ये नहीं आए, तो ये बिल्कुल कोर्ट के रिकॉर्ड में है ना ये बात कि हमने कितनी बार इसको बुलाया है। तो जी उसमें जो इनका ट्रैक, तो रिकॉर्ड तो इन्हीं का खराब हो रहा है ना। हम तो हर तारीख बिल्कुल। पे जाते हैं। अगर कोर्ट, इसका मतलब ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन है। अगर उसमें नहीं आ रहे तो कोर्ट रिकॉर्ड पे, फाइल पे ये बात तो लिखी जा रही है ना कि कितनी बार कोर्ट ने ऑर्डर किया और ये नहीं आए। तो इनका तो सही रिकॉर्ड कहा। खराब होता है ना, इन्हीं का तो खराब तो हुआ ये ना। सब, तो हाँ इन्हीं बिल्कुल का बिल्कुल, ये, ये सारे के सारे ना जर्नल क्वेश्चन है। जब भी हम लाइव आते हैं तो सब के सब यही क्वेश्चन करते हैं कि एक भी बार कोर्ट नहीं गई है तो क्या केस क्या ये हो रहा है, फ्लावर्स केस विद सुनीता है। मोमिन सर एक बार हमारा नाम ले लो ना प्लीज, बहुत दिन हो गए हैं आपकी सुनीता। एमएचयू से अपना नाम नहीं सुना। नहीं ओ नहीं नहीं। फ्लावर विद सुनीता, सुनीता 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 सुनीता। ठीक है बहन। सुनीता, सुनीता वही है जो अपने साथ रहती थी काका भाई और डॉक्टर साहब की लाइन में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी, ठीक तभी बोलती हूँ। है। चलो तो चलो, सर स्वागत ये है आपका। सबके ना जनरल क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे कि 3 साल खींच गया, अभी पता नहीं कितने साल खींचेगा, क्योंकि केस जिस तरह नंदिता से चल व्यास। रहा है वो धीमी धीमी गति से चल रहा है। हाँ वो नंदिता। चलो अब बताओ सरिता, और कितने क्वेश्चन है? अभी मेरे गेस्ट हैं असल में। अच्छा नहीं, मेरे बताओ। क्वेश्चन तो खत्म हो गए। मैं तो यहाँ नीचे क्वेश्चन देख के वो कर रही हूँ। सही मेरे कहा। क्वेश्चन तो, मेरा तो सबसे मेन सर, मेरे को आज से कोई क्वेश्चन करना ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि केस में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो छोटे छोटे जो बहनें हैं और जो छोटी हैं, जिनको अभी केस में जो अब आए हैं, तो उनके हैं कि दीदी हम आप लोगों को इतने टाइम से देख रहे हैं, और वो जो सब चैनलों को वो देख के आते हैं, तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि दीदी फलाने चैनल पे ऐसे बोल रहे थे, फलाने चैनल पे, तो वो सारी चीजें थी इकट्ठी। और बाकी नॉलेज के लिए हमारे, जैसे ये पंडित वाला था, ये था, ये हमारी थी। बाकी सर थैंक यू सो मच सर। नहीं, आप लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके गेस्ट बैठे हुए हैं। कल काका भाई के चैनल पे मिलते हैं, तो आप लीव कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच, और सभी की चलो तरफ से मैं थैंक यू, आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक और यू सर। एक एक सभी से मेरी, सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं, मजबूती से बच्चों की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस सीमा हैदर को भी यहाँ से खदेड़ने की पूरी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सही कहा। ऐसे ऐसे जो हमारे, ऐसे ऐसे जो गुप्त एजेंट है दूसरी पार्टी के, उनको मिर्ची उतनी ही लग रही है। जैसे जैसे हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो दूसरी पार्टी के गुप्त एजेंट है वो हमारे पे कीचड़ उछालने लग रहे हैं। तो ऐसे दल बदलू लोगों से, और बगल में वो कहते हैं ना, वो कैसे मुख में राम राम बगल में छुरी, जी बिल्कुल ऐसे लोगों से बचना है। ये जो मर्जी सही कीचड़ बात है। उछाले, जो मर्जी एलिगेशंस लगाएं, ये हमें रोज मार के सोते हैं, ये सुबह को हम फिर जिंदा मिलते हैं। सही कहा। ठीक है ना। तो हमारे पे पता नहीं कैसे गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे, तो लगाने दो। इनसे उन्हीं की औकात पता लग रही है। ठीक है। और आप किसी की बातों में नहीं आना, जो मर्जी लोग कहें। किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी बिल्कुल को कोई कंफर्म करनी है, मेरा नंबर सबके पास है, मेरे से पूछो। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल अगर सर, आप बिल्कुल। इंसानियत को चाहते हो कि ये काम हो जाए, यहाँ खदेड़ दी जाए, यहाँ से ये बच्चे चले जाए, तो आप भरपूर साथ दो। और किसी की चुगली चुट्टी पे, जो लोग चुगली चुट्टी कर रहे हैं, ये मेरे बारे में जो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, इससे सुनो, इधर से देखो ही मत। उनको देखना ही बंद कर दो। सही उनको, कहा। ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दो। उनको देखना ही बंद कर दो। उनकी औकात उनको याद दिला दो उनको। ठीक है। जो वो जी मेरे सर। दुश्मन नहीं है, वो इंसानियत के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि नोबल खोज हो, वो मुझे आगे बढ़ता देखना ही चाहते। और ये उनको ये नहीं पता, ये काम जो है जनता का काम है, इंसानियत के मानने वालों का काम है, मेरा अकेले का नहीं है। ये पूरी दुनिया जी के लोगों बिल्कुल का काम है, जो इंसानियत को मानते हैं। ये सब उनका सही काम बात है है। मैम आपकी। और ये ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन वो लोग मेरे पीछे, वो लोग खड़े हैं जो पूरी दुनिया को, इंसानियत को मानते हैं, वो लोग। ठीक है, जी मेरे अंदर 1 लाख बुराई है, 2 लाख बुराई है, 20 लाख बुराई है, लेकिन मेरे नोबल कोच के अंदर तो कोई बुराई नहीं। उसके अंदर तो अच्छा ही है। जो मैं काम कर रहा बिल्कुल हूँ, तो वो तो अच्छाई का मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पे कीचड़ बिल्कुल। उछालते उछालते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है। तो जी आप जी जी सभी का बिल्कुल सर। धन्यवाद। इस बीच में बच्चों से बात करवाने का कोई प्रोसीजर आपने किया हो जब तक?
वीजा नहीं, वीजा का? वो बच्चों से बात करवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इस तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पता क्या है, खाली हीरो बनना, खाली बात करवाने से होगा क्या? मैं तो यही चाह रहा था कि परमानेंट ही बच्चे उनको मिल जाएं। जी बात करवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बात करवाने वाली बात पे उसमें मैं उस तरफ चला ही नहीं। जी मेडिकल की बात थी, मेडिकल इस तारीख पे आ जाएगा उन बच्चों का, कि मेडिकल जो मैंने, आपने इसमें देखा होगा कि मेडिकल का भी ब्लेम जी 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 जी। पुलिस पे लगा है, तो वो मेडिकल, लेटेस्ट मेडिकल भी होगा, वो मेडिकल कोर्ट में सही बात है मैम। रिपोर्ट हमने कॉल करवा ली है, वो आ जाएगी वो भी। 16 तारीख तक जी उम्मीद है कि वो आ जाएगी, या अगली तारीख पे आ जाएगी। तो वो मेडिकल रिपोर्ट सारों का सभी बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। असल मकसद पता क्या है? असल मकसद जी ये नहीं सर। है कि जाके बातचीत कर लो, फोटो में दिखा दो, वीडियो में दिखा दो, जी वाह वाह करा दो, जी मोहम्मद मलिक ने बात करा दी। नहीं, मैं तो चाहता था कि इसको वीजा मिले, और इधर से ये ऑर्डर 2 साल से मैंने किए कराए हुए थे, तुरंत वे बच्चे वहां से आ जाए, और इसके कस्टडी जो है वो इनके बच्चों को इनके फादर को मिलती, और यहाँ से इनको रवाना कर देते डिप्लोमेट, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर के, ऑर्डर कोर्ट के दिखा करके वो हो जाता, पॉसिबल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर से गुलाम हैदर को हमने वीजा भिजवा दिया था, इधर से ये ऑर्डर हो गए थे, बच्चे आ करके मेडिकल करा करके, और इनको डिप्लोमेट चैनल से, और उसको गुलाम हैदर को देख अब तक भिजवा देते। लेकिन बदकिस्मती रही, और पहलगाम हो गया, और कई बातें ऐसी होगी जो, लेकिन प्रयास जारी है, होगा भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं अब भी।